नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सु प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में आज फेरू करी जारी है पूछताछ। कांग्रेस का सु पूछताछ विरोध में जारी है सत्याग्रह आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी कहो महात्मा गांधी रा टेम सु चाली कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ताई आता आता वेगी बोनी। कहो कांग्रेस हिंसारी आड़लेर भ्रष्टाचार ने जारी है बचावो। कोटा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक रो हुयो आयोजन। बैठक में 372 सदस्य और पदाधिकारी ले रहा है भाग। रक्षा मंत्रालय कानेसू अग्निपथ योजना ने लेर दक्षिण पश्चिमी कमान जोधपुर डेजर्ट कोर कानेसू राखी की प्रेस वार्ता। रक्षा क्षेत्र में युवा खातर पैदा हुए अवसर बारह माह की विगतवार जानकारी। और प्रदेश में तीसरे दिन भी जमर बरसो प्री मानसून। बाड़मेर, बारा, कोटा समेत कई जिला में भी चौकी बिरखा। लोगों ने गर्मी से मिली राहत, कई फोरा पड़ी उमस। नमस्कार, सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला में पहली रात कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से आज तीसरे दिन भी पूछताछ करी जारी है। दोपहर रा भोजन पचे राहुल गांधी एक बार फेरू पूछताछ खातर ईडी रा दफ्तर पूग्या। प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस री अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी 23 जून ने पेश होबा खातर कहो है। इन दौरान कांग्रेस का निसू सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन करो जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज फिर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के मामले में कथित हेराफेरी के आरोपों को लेकर ईडी पिछले 2 दिनों से राहुल से पूछताछ कर रहा है। आरोप है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ 25 लाख रुपए का ब्याज फ्री लोन दिया, जिसे चुकाया नहीं गया। फिर नवंबर 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की गई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% है। कंपनी के बाकी 12% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास हैं। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद 90 करोड़ 25 लाख रुपए की देनदारियां उतारना था। आरोप है कि यंग इंडियन ने साल 2011 में एजेएल के लगभग सभी शेयर और प्रॉपर्टी खरीद लिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इस तरह 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गई। इसी मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को ईडी के सामने पेश होना है। भारतीय जनता पार्टी कहो कि कांग्रेस हिंसारी आड़लेर भ्रष्टाचार ने बचावो जारी है। आज नवी दिल्ली में खबर नवीसाना जलसा दौरान पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहो कि महात्मा गांधी रा टेम सु चाली आ रही कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ताई आता आता कित्ती बोणी वेगी। उन्हें कहो कि कांग्रेस पार्टी में रहता तक पहली बार एडो हुयो है कि कोई पार्टी री संपत्तियां नहीं आप नाम कर लीनो। पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार करके पार्टी की संपत्ति और धन का हरण कर लेना, यह एक ऐसा विचित्र उदाहरण था। और उसके बाद यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में 1 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुआ। नंबर 3, इस विषय का किसी भी प्रकार से सरकार की एजेंसीज के द्वारा इनिशिएशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर ही कार्रवाई हुई और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही उनको बेल लेनी पड़ी। जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हिंसा का भी सहारा लेने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं हो रही है। कांग्रेस अब साफ दिखाई पड़ रही है कि यह पार्टी नहीं, परिवार हो गई है। इसलिए यह चिंता का विषय सिर्फ भारत की जनता के लिए नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी है। और हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी इस विषय का प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि श्री राहुल गांधी जी ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं, और उसके बाद सारे कांग्रेस के सांसद, सारे मुख्यमंत्री आकर उनके लिए यहां के ऊपर धरना दिए हुए हैं,
तो यह इस बात का प्रमाण है पार्टी सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन का स्वघोषित नेतृत्व का दावा उस सब से ऊपर है परिवार का जलवा। और हमें इस विषय को लेकर बहुत खेद है कि पहली बार न्यायिक एजेंसियों को या जांच एजेंसियों के कार्य को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक आंदोलन होते थे, परंतु राजनीतिक आंदोलन में हिंसात्मक स्वरूप और अपने संवैधानिक पदों का उपयोग या साफ शब्दों में कहा जाए तो दुरुपयोग जांच एजेंसियों की जांच को प्रभावित करने का यह पहला उदाहरण देश के इतिहास में दिखाई पड़ता है। कोटामाई भाजपा प्रदेश कार्य समिति री बैठक रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया रे अलावा 372 सदस्य और पदाधिकारी भेड़ा वेरिया है। बैठक में प्रदेश 3 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी भाग ले रही है। सतीश पूनिया जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी, विधानसभा में उपनेता राजेंद्र। जिस प्रकार से गरीबों के जीवन में बदलाव आया है और किसानों की आमदनी बढ़ रही है, आज पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति का वर्ग का व्यक्ति हो, आज प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, उनको मसीहा के रूप में देखता है, क्योंकि अनेक योजनाओं के माध्यम से उसको लाभ मिला है। पूरे देश भर में जो कार्यक्रम हो रहा है, व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां से छोड़कर के दिल्ली में जाकर के सत्याग्रह कर रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं पे उत्पीड़न नंबर 1 पे है। 70% महिलाओं पे अत्याचार पिछले 2 सालों में बढ़ा है। किसान में हाहाकार कर रहे हैं, उद्योग लग नहीं रहे, बेरोजगारी चरम पे है और 27% जो है राजस्थान का युवा बेरोजगार है। बिजली सबसे महंगी कहीं है तो राजस्थान में है, डीजल पेट्रोल सबसे महंगा है तो राजस्थान में है। और उसके बाद गहलोत जी यहाँ आके जनता को राहत देने के काम नहीं करते, यहाँ जनता की अंतरात्मा की बात नहीं सुनते, वहाँ पे जाकर अंतरात्मा की बात करते हैं। कोटा एक ऐसा संभाग रहा है जहां जनसंघ के जमाने से पार्टी को एक परंपरागत जनाधार और जनमत मिलता रहा है और इसलिए हमने कोटा को चुना भी है कि पार्टी की ऐसी वैचारिक धरातल से पार्टी के 2023 के मिशन का आगाज करें। नहीं, उचित अनुचित कोई नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार भी हम पार्टी के बैनर पर लड़े थे, हमारे प्रत्याशी को 30 अतिरिक्त वोट मिले थे, इसलिए चुनाव की कोशिश सभी लोग करते हैं। उनका अपना मानना था कि वो मीडिया जगत से जुड़े हैं और इसलिए उनका बहुत सारे लोगों से एक वैचारिक साम्यता है। निर्दलियों से उन्होंने अपील की, रीजनल पार्टी से की, लेकिन आरएलपी के अलावा दूसरी पार्टियों का उनको समर्थन नहीं मिला। ये हास्यास्पद सी बात है कि कांग्रेस जो कहती है वही आरोप लगाती है। इस देश में अराजकता पैदा करना, भ्रष्टाचार, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, इसकी कोई जनक है तो कांग्रेस पार्टी है। जब वो लोकतंत्र की बात करते हैं तो और हंसी आती है। इस देश में आपातकाल उन्होंने इम्पोज किया, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 100 से भी ज्यादा बार, नई पीढ़ी को नहीं पता लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर कानेसू काले राजभवन में भक्ति उत्सव कार्यक्रम राख्यो गयो। राज्यपाल कलराज मिश्र दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम रो शुभारंभ कर्या। कार्यक्रम में कबीर वाणी, भजन और सूफी संगीत री प्रस्तुतियां दी गई। 3 दिनारा भक्ति उत्सव की शुरुआत चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी और भजन संध्या सु करेगी। इनसु पहले राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कानेसू चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी रो उद्घाटन भी कर्या। केंद्र सरकार और 3 सेना प्रमुखों कानेसू सेना में भर्ती री नीति में सुधार करता तक अग्निपथ योजना लागू करेगी है। इनने लेर आज जयपुर में दक्षिण पश्चिम कमान रा लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर खबर नवीसारा एक जलसा ने संबोधित कर्या। अमरदीप सिंह कहो कि अग्निपथ रेगुलर आर्मी री तरह ही है। इन योजना रे जरिए युवाओं ने सेना में भर्ती खातर प्रेरित कर्यो जावेलो। जका युवा देश री सेवा करबो चाहे है वणा ने इन योजना रे जरिए सुनहरो मौको मिलेलो। Give you a little more information on the scheme which was announced yesterday by the Ministry of Defence, the Agni Path scheme. And the people who will join under this scheme to serve the Indian Army will be called Agni Veers. It's a major reform in the defence forces in the intake
and retention pattern of the forces, to make it more youthful, to also look at the aspirations of the youth in the country who would like to serve the motherland. And many of them may not have the inclination to serve for a longer period. So the idea is to give people who are imbued with the fervor for the motherland and for the service of the country, but have technical qualifications or have other commitments at home and cannot be employed for a long time into the Indian Army, and so therefore give them an opportunity to be able to serve for a shorter duration of 4 years. The details of the scheme, the details of the Agnipath scheme, they have just been flashed before you as to exactly what it entails. Basically, all recruitment hereafter into the Indian Army will be through the Agnipath scheme. It will involve people coming into the Army with the technical the qualifications, which were almost the same, are almost the same, what it was hitherto, between the age of 17.5 to 21, again, which is the same as before. The medical criteria, the physical criteria remains the same as before. The major change is that now the Agniveers who will join the Indian Army, it will be for a period of 4 years. ये स्कीम जो हमारी अग्निपथ है, ये एकदम बिल्कुल रेगुलर आर्मी की स्कीम है। इसका जो एंट्रेंस का और सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो एग्जैक्टली वही है जो कि हमारी रेगुलर आर्मी का आज तक एनरोलमेंट और सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा है। ये बिल्कुल अग्निपथ स्कीम है, इसके अंदर अग्निवीर बिल्कुल डिफरेंट है, वो एकदम रेगुलर आर्मी की तरह है जब तक कि वो 4 साल आर्मी के अंदर है, और उसके जाने के बाद वो फिर से वापस सोसाइटी का अंग बन जाएंगे एज अ सिविलियन, बट स्किल्ड एज वेल एज डिसिप्लिन एंड एज वेल एज मोर मोटिवेटेड। रक्षा मंत्रालय अग्निपथ योजना ने लेर डेजर्ट कोर मुख्यालय जोधपुर में लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर इन योजना खास पहलवा माते रोशनी डाली। कोर कमांडर खबर नवीसा ने जानकारी देता थका कहो कि अग्निपथ योजना एक परिवर्तनकारी योजना है। उन्हें कहो कि योग्यता और संगठनात्मक जरूरत रा आधार माते केंद्रीय पारदर्शी और कठोर प्रणाली रा जरिया सु 4 साल रे पछे चुन्या गया 25% नितायरा अग्निवीरा ने सशस्त्र बणामाय नियमित संवर्ग में भेड़ो कर लियो जावेलो। राजस्थान और गुजरात रा युवा ने सशस्त्र बणामाय भेड़ा होबा और राष्ट्रीय सेवा करबारा सपना ने पूरो करबारो अवसर मिलेलो। एज पर मेरिट उनको परमानेंट सर्विस आर्म फोर्सेस में ऑफर की जाएगी। जो बैलेंस 75% है उनके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ आए थे उसको अपग्रेड करके भेजा जाएगा। अपग्रेड करके अगर वो 12th स्टैंडर्ड था उसको कोई डिप्लोमा दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में, अगले कुछ दिनों में काफ़ी सारी एजेंसीज ऐसे यूथ को एम्प्लॉय करनी चाहिए। मैंने सुना है कि काफ़ी सारी स्टेट एजेंसीज ऐसे लड़कों को, ऐसे अग्निवीर्स को, ऐसे जो ट्रेनिंग कर आए उनको वो प्रेफरेंस देंगे एम्प्लॉयमेंट में। जो पूरी अभी रिक्रूटमेंट होगी ये अग्निवीर स्कीम के दौरान इस फ्रेमवर्क में होगी पूरी रिक्रूटमेंट अग्निवीर स्कीम में, और जो अभी हुक्म हमको मिले अगले 90 दिन में ये रैली शुरू हो जाएगी। हमारे पास अगर आप देखें हमारा जो पूरा सेटअप है उसमें कोई चेंज नहीं है। रिक्रूटमेंट सेटअप में कोई चेंज है, वो रिक्रूटमेंट सेटअप एज इट इज एग्जिस्ट करता है और वो रोबस्ट सेटअप है, वो पूरा एग्जिस्ट करेगा। ये these are Indian issues, we have found Indian solutions. India is unique, we don't have to copy any country. जो भी हमने किया है हमने खुद इसको, हमारे सीनियर लीडरशिप ने, चाहे गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस ने मिलजुल कर बनाई है ये स्कीम, एंड दिस इज अ प्योरली इंडियन स्कीम। केंद्र सरकार का निशू आवाड़ा 1.5 साल में मिशन मोड माथे 10 लाख सुबत्ती भर्तियां करी जावेली। केंद्र सरकार का निशू सगड़ा महकमा ने ए निर्देश दीना है कि वना रोजगार आ लंबित मामला ने जुटावे। इनरे साथ ही सगड़ा महकमा सु भर्तियां बारा में जानकारी मांगी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां की जाएंगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है पीएमओ द्वारा। अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके विभागों में और जो उनकी मंत्रालय हैं उनमें मिशन मोड में
नौकरियों की जो भर्ती है वो की जाएगी। मैसिव पंपिंग दिया जाएगा तमाम उन सेक्टर्स को जो सनराइज सेक्टर्स माने जाते हैं जब हम जॉब क्रिएशन का जिक्र करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के 10 लाख नौकरियों के भर्ती के निर्देश दिए जाने का केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार को अधिक जवाबदेह और शासन को अधिक जन केंद्रित बनाया, अंतिम मील वितरण सुनिश्चित किया। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि की दिशा में लक्ष्यों और अवसरों को पूरा करने के लिए सरकार की ताकत बढ़ाना एक और बड़ा कदम है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनावमां क्रॉस वोटिंग करवा वाली धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने पार्टी शू निष्कासित कर दीनो। शोभा रानी कानीसू राज्यसभा चुनावमां करेगी क्रॉस वोटिंग ने अनुशासनहीनता रो मामलो मान्यो है। वणा ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर्यो गयो हो, पण विधायक कुशवाहा पार्टी रा दफ्तर में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दियो। एर बजाय शोभा रानी कानीसू सार्वजनिक बयानबाजी भी करेगी। पार्टी ने गंभीर अनुशासनहीनता मान्यो और आज कार्रवाई करता तक तत्काल प्रभाव सु वणा ने पार्टी सु निष्कासित कर दीनो। शोभा रानी जी का जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया क्योंकि उन्होंने पार्टी की व्हिप के खिलाफ मतदान दिया और पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। भारतरो गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षमां सु एक है। आकाशवाणी समाचार और हर दिन इन स्वतंत्रता आंदोलन री एक झलक आप लोगों ताई पुगारियो है। आज आप महान स्वतंत्रता सेनानी सर बंधन री पुण्यतिथि माते वणा ने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हैं। आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी सरबंधन की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना में कार्यरत थे, लेकिन 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी नौकरी छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने और अत्याचारी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनेक मौकों पर कंपनी की सेना का मुकाबला किया। अंततः एक मुठभेड़ के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत करने और विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया। सरबंधन को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 15 अगस्त 1857 को अंडमान भेज दिया गया। कारावास में ही 15 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 15 जून हरिलाल शाह की भी पुण्यतिथि है। हरिलाल शाह ने मई 1930 में धरसाना नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। गांधी जी ने धरसाना में नमक सत्याग्रह में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने वायसराय इरविन को अपनी योजना के बारे में लिखा। गांधी जी को सत्याग्रह में भाग लेने से रोकने के लिए 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के निकट हिरासत में रखा गया। धरसाना सत्याग्रह गांधी जी की योजना के अनुसार संचालित किया गया। अब्बास तैयब जी ने कस्तूरबा गांधी के सहयोग से मार्च का नेतृत्व किया। इन दोनों को धरसाना पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई। इनकी गिरफ्तारी के बाद हरिलाल शाह सहित सत्याग्रहियों ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रह और रैली जारी रखी। सरोजनी नायडू ने सत्याग्रहियों का आह्वान किया, आप किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। आपको पीटा जाएगा, लेकिन आप इसका प्रतिकार नहीं करेंगे। आप हमले से बचने के लिए हाथ तक नहीं उठाएंगे। जैसी की आशंका थी, सशस्त्र सैनिकों ने सत्याग्रहियों को स्टील की मूठ वाली लाठियों से पीटा। 22 मई 1930 की घटना में हरिलाल शाह सहित अनेक सत्याग्रही बुरी तरह घायल हुए। बाद में चोट की वजह से 15 जून 1930 को हरिलाल की मृत्यु हो गई। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी कुशल कोनवार का भी स्मरण कर रहे हैं। 10 अक्टूबर 1942 को सर्दियों की भोर के घने कोहरे में छिपे कुछ लोगों ने असम में गोलाघाट जिले के सरूपाथर के निकट रेलवे लाइन के कुछ स्लीपर हटा दिए। वहां से गुजरने वाली मिलिट्री ट्रेन पटरी से उतर गई और इस दुर्घटना में अनेक ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिक मारे गए। कुशल कोनवार को इस रेल हादसे की साजिश का मुख्य आरोपी मानते हुए ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
15 जून 1943 की सुबह 4:30 बजे कुशल कोनवार को जोरहाट जेल में फांसी दे दी गई। उत्तर पश्चिम रेलवे कानीसूं मानसून रे दौरान रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरावरा हालात से निपटवा खातर पंप और दूजी बचाव सामग्री संबंधित रेलवे जोन में तैनात कर दी गई है। साथ ही सगड़ा अंडरब्रिजा की सफाई भी करी जा रही है। इन बारे में जुड़ोड़ा मंडल प्रबंधका ने भी सावचेत करो गयो है। मानसून के सीज़न में जो आरओबी में जो समस्या आती है जल भराव की, वो ना हो, इसके लिए आज ही जो महाप्रबंधक ने आज ही जो समीक्षा मीटिंग ली थी, इसमें पूरी डिटेल और पूरी जो है गहनता के साथ इसको सारे मंडल रेल प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ ऐसी जो चिन्हित हमारे आरओबी हैं वहाँ पे 2 स्कीम, पहला कि जो वहाँ पे पंपिंग अरेंजमेंट, पानी भरना बहुत कारणों से हो सकता है कि वहाँ पे कोई कटाव हो या कोई ऐसा स्लोप बना हुआ हो, तो सबसे पहला जो निर्देश दिया गया है कि ऐसे सारे जो वर्नेबल लोकेशंस हैं वहाँ पे पंपिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो। उसके अलावा कुछ डिज़ाइन चेंजेस भी किए गए हैं, बहुत सारे आरओबी में ये कर भी दिया गया है और उत्तर पश्चिम रेलवे का पूरा प्रयास और इस बार हमारा निश्चय है कि आरओबी में जल भराव की समस्या नहीं होगी। जयपुर राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रा दफ्तर में आज 5 दिनारी हैंडलूम प्रदर्शनी कम सेल रो उद्घाटन कॉरपोरेशन रे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नेहागिरी कर्यो। इन मौका माथे वणा कहो कि प्रदर्शनी में नेशनल अवार्डी उत्कृष्ट बुनकर और दस्तकारा कपड़ा और परिधानारी शो केस में नुमाइश करी जा रही है। वणा कहो कि प्रदर्शनी में उत्पादन माते 50% ताईरी छूट भी दी जा रही है। को हैंडलूम का जो हमारे आइटम्स हैं वो देखने को मिलते हैं और उनको वो क्रय विक्रय इसका रहता है। तो हमने जो 5 दिन अपनी एग्जीबिशन आज अपने ऑफिस के ही जो हमारा जो निगम का अपना दफ्तर ही है उसके प्रांगण में जो लगाया है, इसमें हमारी जो एक स्टॉक है, स्टॉक क्लियरेंस सेल भी है, साथ में हमारा फ्रेश माल जो हमारा स्टॉक है उसकी भी सेल है। और हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा छूट 25% से लेकर 50% तक छूट हमने कोशिश की है कि जो ग्राहक आएँ और इसको देखें। और पूरी गारंटी है, एक गारंटीड आइटम यहाँ पर उनको मिलेगा, क्योंकि हमें वीवर से लेके और उसके बनने के प्रोसेस तक की सारी जानकारी और सारा कुछ कॉरपोरेशन रखता है। और हमें आशा है इससे कि जो हमारा हथकरघा का जो एक और वस्त्र का जो उद्योग है उसमें भी जो हमारे आर्टिसंस हैं, हमारे वीवर्स हैं, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। ये सेल बहुत अच्छी लगी हुई है और बहुत अच्छे कलर्स हैं इस पर, बहुत ही ऑर्गेनिक कलर्स हैं। और अगर आप कपड़े को टच करें तो इतनी ऑथेंटिसिटी मुझे ही लगता है मार्केट में कहीं और मिल सकती है। और रेट भी बहुत रीजनेबल है। जयपुर में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा कानीसूं 5 से 21 जून तक योग शिविर रो आयोजन करो जा रही है। शिविर रा संयोजक कैलाश चंद गुप्ता जानकारी देता तक बताया कि शिविर में सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम रा नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। इन साथ ही महर्षि पतंजलि रा अष्टांग योग रा सैद्धांतिक पक्ष ने भी समझाया जा रही है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त महेंद्र सोनी, जोन उपायुक्त और निगम एहलकारारी समीक्षा बैठक लेनी। बैठक में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना री प्रगति रिपोर्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध होर्डिंग हटावा खातर ग्रेटर निगम कानीसूं चलाया जा रहा महाअभियान री विगतवार चर्चा करेगी। बैठक में महेंद्र सोनी प्रधानमंत्री आवास योजना रे तहत आया आवेदन पत्र री जानकारी भी लीनी। इन साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ने लेर प्रोएक्टिव और काम करवारा निर्देश देना। जयपुर में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कृषि आयुक्तालय में खरीफ वर्ष 2022 री आदान व्यवस्था और साल 2022-23 री बजट घोषणावा ने लेर महकमा रा एहलकारा री समीक्षा बैठक लेनी। इन दौरान कृषि मंत्री कहो कि राज्य सरकार साफ कर दिनो है कि काश्तकारा रा हित में चलाई जा रही योजना में किणी भी तरह री कोताही बर्दाश्त नहीं करी जावेली। साथ ही कृषि मंत्री निर्देश देता तका कहो कि राज्य में मानसून रा आबारो टेम नेड़ो है। इनने देखता तका काश्तकारा खातर खाद और बीज री बेगी व्यवस्था कर बीरो वितरण कर्यो जावे।
सूचना और जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना की अध्यक्षता में बूंदी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक राखीगी। इन दौरान राज्य मंत्री एहलकारा ने निर्देश देता तक कहो कि वन्यजीव रामगढ़ अभ्यारण्य रा कामा ने प्राथमिकता दी जाए। वना सेंचुरी में बेहतर ग्रासलैंड की व्यवस्था करवारा भी आदेश दीना। मंत्री अशोक चांदना कहो कि रामगढ़ अभ्यारण्य से जिला में इको टूरिज्म ने बढ़ावो मिलेलो और साथ ही लोगों ने रोजगार रा मौका भी मिलेला। बाल अधिकार संरक्षण आयोग रा निर्देशन में उदयपुर जिला प्रशासन कानीसू बाल श्रम मुक्त अभियान चलायो जा रही है। इन अभियान के तहत 15 बाल श्रमिका ने आजाद करता तक 3 FIR दर्ज करीगी। इन कार्रवाई के दौरान श्रम महकमा रा एहलकार राजीव मेघवाल, बाल अधिकारिता सहायक निदेशक मीना शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहा। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन मानसून जमर बरसो। बाड़मेर, बारां, कोटा समेत कई जिला में जमर बिरखा भी, जिरे चालता लोगों ने गर्मी से राहत मिली। मौसम महकमा जयपुर का कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बतायो कि प्रदेश में एक नो आथोणो विक्षोभ 17 जून ने सक्रिय वेलो, जीरा प्रभाव रे चालता प्रदेश रा कई इलाका में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा वेली। वणा कहो कि 23 से 25 जून तक मानसून राजस्थान में प्रवेश कर सके है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में हल्की बारिश दर्ज की गई है। कोटा और डबोक के अंदर थंडरस्टॉर्म दर्ज किया गया है, वहीं बाकी जगहों पर छुटपुट बारिश दर्ज की गई है। आने वाले 5 दिनों की बात करें तो प्रदेश के अंदर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण से लोकल मॉइस्चर एवं जो पश्चिमी हवाओं में जो नमी अरब सागर से मिल रही है, उसके कारण छुटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है उसका प्रभाव हमें 17 तारीख को देखने को मिलेगा, जिसके कारण प्रदेश के काफ़ी हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। लगभग 23 से 25 तारीख के बीच में जो नॉर्मल डेट्स है वो दर्शाती है कि अगर 30 साल का एवरेज देखें कि मानसून इस समय प्रवेश करता है, पर अभी वर्तमान में जो कंडीशंस है वो उसको देखते हुए अपेक्षित है कि नॉर्मल डेट्स के आसपास मानसून राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सू प्रवर्तन निदेशालय रा दफ्तर में आज फेरू करी जा रही है पूछताछ। कांग्रेस कानी सू पूछताछ रा विरोध में जारी है सत्याग्रह आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी कहो महात्मा गांधी रा टीम सू चाली कांग्रेस पार्टी सोनिया और राहुल गांधी ताई आता आता वेगी बोनी। कहो कांग्रेस हिंसारी आड़ ले भ्रष्टाचार ने जारी है बचावो। कोटा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक रो हुयो आंदोलन आयोजन। बैठक में 300 से 32 सदस्य और पदाधिकारी ले लिया है भाग। रक्षा मंत्रालय कानीसू अग्निपथ योजना ने लेर दक्षिण पश्चिमी कमान जोधपुर रा डेजर्ट कोर कानीसू राखी की प्रेस वार्ता। रक्षा क्षेत्र में युवाओं खातर पैदा हुए अवसर बारा में दी गई विगतवार जानकारी। और प्रदेश में तीसरे दिन भी जमर बरसो प्री मानसून। बाड़मेर, बारां, कोटा समेत कई जिला में भी चोखी बिरखा। लोगों ने गर्मी से मिली राहत, कई ठोरा पड़ी उमस। एना साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर हटे पूरी हुई साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।